गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 अकाउंटेंसी लेक्चर 3। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 3 और आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? गुड्स। हमारा टॉपिक होगा गुड्स, क्योंकि हमने पहले असेट्स के बारे में जानकारी ली थी। हमने आपको सेकंड लेक्चर में असेट्स के बारे में बताया था कि हमारे कितने टाइप के असेट्स होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं, लाइक एज ए नॉन करेंट असेट, करेंट असेट, फिक्टिशियस असेट। आज हम स्टार्ट करते हैं गुड्स से। गुड्स क्या होती हैं? गुड्स वैसे सभी सामान को कहते हैं जो हम बेचने के लिए या ट्रेड करने के लिए खरीदते हैं, उसे हम गुड्स कहते हैं। क्या बोल रहा है? दे आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ सेल। यानी ऐसे सभी सामान या फिजिकल आइटम जो हम खरीदते हैं, उसका पर्पस क्या होता है? सेल के लिए होता है। क्या होता है उसका पर्पस? सेल के लिए। ऐसे सभी सामान जो हम सेल के लिए खरीदते हैं, बेचने के लिए खरीदते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड्स। सिंपल सी बात। कुछ भी सामान जो हम खरीद रहे हैं उसको क्या करेंगे? अगर बेचेंगे तो वो सामान हमारे लिए गुड्स कहलाएगी। उसको हम खरीदें, बनाएं या बेच दें, वो हमारे लिए गुड्स होगी। नेक्स्ट पर आते हैं स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। स्टॉक, इट इज द tangible asset held by on the enterprises for the purchase of sell in the ordinary causes of business, या for the purchase of using it is the production of goods mean for sell। यानी स्टॉक हम उस चीज़ को कहते हैं जो हमारे लिए असेट होती है। क्या होती है? असेट होती है। लेकिन हम उसका यूज़ क्यों करेंगे? बेचने के लिए करेंगे। क्या करेंगे? वैसे सभी सामान जो हम खरीदते हैं और अपने पास रखते हैं, और उस किस लिए खरीदते हैं? बेचने के लिए खरीदते हैं, लेकिन वो हमारे पास होल्ड होता है। क्या होता है? होल्ड होता है। तो जो सामान हमारे पास होल्ड होता है, उस होल्ड हुए सामान को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। ये किस तरीके का असेट होता है? टाइंजेबल असेट होता है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो हमारे लिए क्या होता है? स्टॉक होता है। जैसे हमको दाल चावल, बहुत सारे बिजनेस हैं, हम दाल चावल का बिजनेस मैन करते हैं। अब हम दाल चावल तो थोड़ा थोड़ा खरीद के बेचेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? बहुत सारे दाल, बहुत सारे चावल, पूरा गोडाउन का गोडाउन खरीद के रखेंगे, गोडाउन में स्टोर करके रखेंगे ना। तो जो सामान हमारे पास बेचने से बच जाता है, जो हमारे पास होल्ड रहता है, ध्यान रखना, जो हमारे पास होल्ड रहता है, क्या होता है? होल्ड रहता है, उसको क्या करते हैं? हम उसे स्टॉक बोलते हैं। जैसे हमारा गोडाउन पूरा भरा हुआ है, हम बिजनेसमैन हैं, हम दाल चावल का खेत बिजनेस करते हैं, और हम अपने पूरे गोडाउन में दाल और चावल भर के रखे हुए हैं, उसी में से निकाल कर बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो साल के आखिर में जब हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, किसी न किसी दिन हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो हमें ये बताना पड़ेगा ना कि हमारे अकाउंट में या हमारे गोदाम में कितना माल भरा पड़ा है। तो हमारे गोदाम में जो जितना माल भरा पड़ा होगा, उस माल को क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे। और वो माल क्या है? बेचने के लिए रखा हुआ है। किसके लिए रखा हुआ है? बेचने के लिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक। अब बात करते हैं कि स्टॉक कितने टाइप की होती है। स्टॉक मेनली 2 टाइप की होती है। एक होती है ओपनिंग स्टॉक, दूसरी होती है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या? साल के पहले दिन जो हमारा माल या हमारे गुड्स दिखाई देते हैं, उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। वैल्यू, गुड्स की वैल्यू, जब हम नोट करेंगे तो गुड्स बुक्स तुम्हें ये थोड़ी दिखाएंगे कितना सामान भरा है, उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसे हम
ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। और साल के आखिर में हमारा सामान कितना बचा है, कितने रुपए का सामान बचा है, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। जैसे हमने 10 लाख रुपए का सामान खरीद लिया और हमें उसमें से बेच दिया 90,000 रुपए का 10 लाख रुपए का सामान खरीदा, 9 लाख रुपए का सामान बेच दिया, तो अभी हमारे पास कितना बचा है, 1 लाख रुपए का सामान बचा है। तो 1 लाख रुपए का सामान क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगी। क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक। साल के आखिर में हमें 1 लाख रुपए का सामान बचा, वो क्या हो गई, क्लोजिंग स्टॉक। और वही 1 लाख रुपए आने वाले साल के लिए क्या हो जाएगी, ओपनिंग स्टॉक। क्या हो जाएगी, ओपनिंग स्टॉक। ध्यान रखिएगा, फिर से समझा देते हैं। स्टॉक उसे बोलते हैं जब हम वो सामान जो हमारे पास होल्ड करके रखा रहता है उसको हम स्टॉक बोलते हैं। और स्टॉक कितने तरीके की होती है, 2 तरीके की होती है, एक ओपनिंग स्टॉक, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जैसे सपोज करो हमने 10 लाख रुपए का सामान खरीदा, उसे बेचते गए बेचते गए बेचते गए बेचते गए, और साल के आखिर तक हमने कितने रुपए का सामान बेच दिया, 9 लाख रुपए का सामान बेच दिया। हमारे पास अभी कितना बचा हुआ है, 1 लाख रुपए। कितना सामान बचा हुआ है, 1 लाख रुपए का सामान बचा हुआ है। तो ये 1 लाख रुपए साल के आखिर में बचा है ना, कब बचा है, लास्ट एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ ईयर। तो साल के आखिर में जो 1 लाख रुपए बचा हुआ है, जो सामान बचा हुआ है, बेचने से बच गया है, वो हमारे लिए क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। और यही एंड ऑफ द ईयर किसी दूसरे साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। यानी इस साल में ये 1 लाख रुपए क्या हो गया, एंडिंग हो गई, क्लोजिंग स्टॉक का हो गया। लेकिन आने वाले साल के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ध्यान रखिएगा इसको। तो जो चीज़ हमारे इस साल की क्लोजिंग होती है वो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग भी होती है। ठीक, अब बात करते हैं कि स्टॉक कितने तरीके की होती है। स्टॉक कितने तरीके की होती है, मेनली स्टॉक 3 तरीके के होते हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स, ऐसे सामान जो रखे हुए हैं, बच गए हैं, रखे हुए हैं। दूसरा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसे सामान ऐसे स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक जिससे कुछ बनाया जाता है, जिससे कुछ क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और तीसरा वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसे स्टॉक जिस पर काम चल रहा है, जिस पर क्या हो रहा है, काम चल रहा है। जैसे सपोज करो हमने क्या किया, हमारे पास पेपर मिल है, हम कागज़ बनाने की, हमारे पास कंपनी है, हम कागज़ बनाते हैं। क्या करते हैं, कागज़ बनाते हैं। तो कागज़ बनाने के लिए हम पहले से क्या करेंगे, कुछ सामान रखे रहेंगे, रॉ मटेरियल रहेगा तभी तो हम उस पर काम करेंगे। रॉ मटेरियल रहेगा, उसको रखे हैं, तो हमारा क्या हो गया, स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टॉक ऑफ गुड्स। और दूसरा उस पर जिस पर काम चल रहा है, रॉ मटेरियल से क्या बनेगा, पेपर बनेगा। तो जो पेपर बन रहा है वो क्या हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। क्या हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। उस पर काम चल रहा है कि उस पर पेपर बन रहा है। अब पेपर बनाकर क्या करेंगे, उसको रख दिए, क्या किए, रख दिए, तो वो हमारा क्या हो गया, स्टॉक ऑफ गुड्स हो गया। क्या हो गया, स्टॉक ऑफ गुड्स। यानी पहली चीज़ क्या है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसा सामान जिस पर काम करने के लिए रखा हुआ है, जिस पर हम ऐसा कच्चा सामान जिस पर हम उसे प्रोसेस करेंगे और उसे प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वो प्रोसेसिंग करने के लिए जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको क्या करना है,
वो हमारे लिए जो कच्चा माल है वो हमारा क्या होगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस। अब कच्चे माल को हम क्या कर रहे हैं, उस पर प्रोसेस कर रहे हैं, अब प्रोसेस कर कर हम पेपर बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस। क्या हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस। अब इस पर वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, अच्छा सा एक अच्छा गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार हुआ, पेपर तैयार हुआ। अब उस पेपर को हम क्या कर दिए, स्टोर करके रख दिए, तो वो हमारा क्या हो गया, स्टॉक ऑफ गुड्स हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? तो ध्यान रखिएगा, काइंड ऑफ स्टॉक, स्टॉक कितने तरीके के होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से, स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस। अब बात करते हैं रिसिप्ट की। रिसिप्ट क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट रिसीव या रिसीवेबल फॉर द सेलिंग असेट गुड्स या सर्विस। ऐसे अमाउंट जो हम अपनी असेट्स को, गुड्स को, सर्विस को सेल करके प्राप्त करते हैं, उसे हम रिसिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं। अब रिसिप्ट कितने तरीके की होती है, रिसिप्ट होती है मेनली 2 टाइप्स की, एक रिवेन्यू रिसिप्ट, एक कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, ध्यान रखिएगा, रिवेन्यू रिसिप्ट डे टू डे वाले एक रिसिप्ट होते हैं, वो रिकरिंग नेचर के होते हैं, वो रोज वाले होते हैं।